नॉलेज के छोटे छोटे डोज के लिए अभी सब्सक्राइब करें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। आप भी अपनी थोड़ी कुछ मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर चैप्टर भी दिया हुआ आपने, तो थोड़ा अपनी रियल जर्नी जो आपके रियल एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई बहुत सारे इंसिडेंट, अगर मैं बोलूँ ना कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, तो उसमें कहीं गलत नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं भाई, मैं जब स्कूल में था ना तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा बोलता था कि मुझे भजन सिंगर तो बनना है और मैं बड़े बड़े शोज़ करूँगा। तो मैंने भजन के भी 200 से ज़्यादा शोज़ किए। वाह। मैं जब कविताएं लिखना शुरू किया तो मैं उस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीवी शो वाह वाह क्या बात है में मैं गया। मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन किए। जब मुझे लगा कि मुझे फैक्ट्री चलाना है, थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन एक टाइम पे लगे रहे, गिव अप नहीं किया और बहुत डेस्परेट नहीं थे उन चीज़ों को लेके। तो राइट नाउ वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइब्रेटिंग स्क्रीन मशीन सेंट्रल इंडिया। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को ना 10th 11th में मैं जब था तो मैं हमेशा बोलता था, यार देखना ये जितने बड़े लोग जिनको हम टीवी में देख रहे हैं ना, ये मेरे दोस्त होंगे, ये मेरे घर आया करेंगे, मैं इनके साथ बैठूंगा, इनसे जैसे तुम्हारे साथ बैठूं मैं इनके साथ बैठूंगा। सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे पता था कि मैं उठूंगा लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आप पता है मेरे फेसबुक के बायो में 2011 में मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उसमें फिल्म मेकर लिखा हुआ था। मुझे मालूम था कि जो देखेगा वो मेरा मजाक बनाएगा। अब मैं किस किस को बताता यार ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, और वो चीज़ 8 साल लगा बट वो फुलफिल हो गई। मैं हमेशा लिखता हूँ, मैं इन्वेस्टर लिखता हूँ, मैं ट्रैवलर लिखता था कि मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। मैं 2015-16 में पहली बार इंडिया से बाहर गया थाईलैंड में, और वो भी पूरा फुल स्पॉन्सर ट्रिप था। मेरे एक फ्रेंड थे तो उनकी एक कंपनी थी, उसमें होता है ना कि आप इतना सेल कर लो तो आपको एक फ्री ट्रिप अनाउंस होगा। तो उनकी वाइफ नहीं जा पा रही थी तो बोले चल तेरे को लेके चलता हूँ। तो मेरा 10 रुपये भी नहीं लगा और मैं 5 दिन थाईलैंड घूम के आया 2016 में। और मैं इतना ग्रेटफुल था, मैं आज भी बता रहा हूँ। तो मैं वो भैया को हमेशा बोलता हूँ, यार भैया पहली बार आप लेके गए। मैं बाहर भी गया तो इतना अंदर से जो फील था, मैं अभी तक 42 बार बाहर जा चुका हूँ इंडिया के। मैं 25 कंट्रीज घूम चुका हूँ और मैं वाइल्डली और ना बेस्ट तरीके से घूमता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है, एफर्मेशन जो है, वो एक आपका रिचुअल नहीं होना चाहिए, वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट हो जाना चाहिए। और आप कॉन्शियसली आप उसको अपने अंदर ना मतलब इनहेरिट कर सकते हो। और जब आप उस तरीके की जिंदगी जियोगे तो मजा आ जाएगा। मैं एक किस्सा और बताता हूँ भाई आपको। मैं एक, मेरे फ्रेंड है, एक्टर है, मैं उनके साथ बैठा था, डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बंदे का नाम लिया कि बोले इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, बहुत आर्टिस्टिक है, फिल्म बनाने का भी जज्बा रखते हैं, उन्होंने ये फिल्में प्रोड्यूस की है और कमाल के इंसान है। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस चीज़ों से। अब रात को मैं जब घर गया, मैंने फेसबुक चालू किया, यू वोंट बिलीव 10 ईयर्स चैलेंज एक चला था फेसबुक में बीच में, कि आदमी अपने 10 साल पुरानी फोटो और 10 साल बाद की फोटो डालता था। वहां पे मैंने एक पोस्ट देखी कि उस बंदे ने 10 साल पुरानी होंडा सिटी और 10 साल बाद की प्राइवेट होंडा जेट डाली थी अपनी, कि ये उसकी 10 साल की जर्नी है। तो बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार 10 साल में आप एक होंडा सिटी कार से प्राइवेट जेट कैसे ले सकते हैं। मैंने सर्च करना शुरू किया तो पता चला यार ये तो वही बंदा है। तो मैंने उनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में गया, उनकी बहुत सारी पिक को लाइक किया और फॉलो कर दिया। अगले दिन सुबह देखता हूँ कि मुझे फॉलो बैक आ गया है। अच्छा, ओके। मेरा वही दोस्त जिसने मुझे उनके बारे में बताया था, 8-10 दिन बाद रैंडमली गलती से उन्होंने मुझे उस प्रोड्यूसर का नंबर व्हाट्सएप कर दिया। और उस समय डिलीट फॉर ऑल का ऑप्शन आया नहीं था इंस्टा में। तो उन्होंने मुझे लिखा, अरे सॉरी भाई मैं किसी और को भेज रहा था, तेरे को चला गया। तो मैंने वो नंबर सेव कर लिया। वो रहते दुबई में थे, मैं दुबई गया। मैं 12-15 दिन के लिए दुबई था। 12-13 दिन में मुझे पता ही नहीं था वो दुबई रहते हैं। मैं अगली सुबह निकलने वाला हूँ, मैं रात को बैग पैक कर रहा हूँ, मुझे अचानक इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, तू दुबई में है? मैं बोला यस। मिलेगा? मैं बोला यस। कब जा रहा है? बोला कल सुबह। तो कब तक मिले? मैं बोला मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जितना टाइम आप तक आने में लगेगा बस वही है। तो मेरी उनसे मुलाकात वहाँ हुई। उनका नाम मनीष मुंदड़ा है। आप जो फिल्म देखते हैं न्यूटन, सिया, बदला, लव हॉस्टल जो आई है बॉबी देओल की, ये मनीष मुंदड़ा की बनाई हुई फिल्में हैं। तो ये होता है कि आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप जिनको देख रहे हैं, तो जब आप अंदर से वैसे हो जाते हैं ना भाई, आप वो सिग्नल भेजने लगते हैं ना, तो आप देखिएगा कि कई बार आपके काम ना बहुत खटाखट होते रहते हैं। मैं टेडेक्स के बारे में सोच रहा था कि मुझे टेडेक्स करना है, और मुझे अचानक एक हफ्ते बाद एम से फ़ोन आया कि आप टेडेक्स में एज ए स्पीकर आएंगे क्या। मैंने उससे पहले सोचा नहीं था। मैं जोश टॉक में बहुत टाइम से जाना चाह रहा था, बट फिर मैंने बोला यार बहुत डेस्परेट हो गया था तो मैं जा नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, जिस दिन कुछ कर लेंगे, ये बुलाना होगा तो बुला लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक इच्छा तो थी अंदर से, थैंकफुल भी थे। मैं बॉम्बे में था, अचानक मेरे एक दोस्त है, उनका फ़ोन है, यार भाई तू जोश टॉक क्यों नहीं करता? तो बोला कर लेंगे। तो बोले यार एक काम कर, प्लीज़ कल सुबह जाके तू जोश टॉक प्लीज़ दे दियो।
तो जहां मैं डेस्परेटली जाना चाह रहा था उस चीज़ को मैंने छोड़ा कि नहीं हो रहा है, तो मुझे आगे से फ़ोन आया कि क्या आप प्लीज़ कर लोगे क्या, और फिर मैं जोश टॉक भी करके आया। तो ये छोटी छोटी सी अचीवमेंट जो होती है ना भाई, ये उस समय बड़ी नहीं लगती शायद, बट मुझे लगता है कि जब एक टाइम में आपकी वो हैबिट होने लगेगी ना, तो ऐसा कोई सपना नहीं है जो मुश्किल हो, क्योंकि वही इंसान है जो इस धरती में पैदा हुआ है। जितने बड़े से बड़े लोग हैं उनको भी वही लाइफ स्पैन मिला है, वही 24 घंटे मिले हैं, वही रिसोर्सेज मिले हैं आपके आसपास के जो आपको मिले हैं, शायद उससे कम ही मिले होंगे। तो लाइफ इज वेरी इजी, इट्स अ गेम ऑफ 60-70 ईयर्स, यू हैव टू प्ले इट वेरी ब्यूटीफुली। आपको खुद क्राफ्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जिंदगी बनाओगे। कहानी तो मैं तो आपकी कहानी में खो जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप बोल रहे हैं ये हर किसी का सपना होता है। यस, ठीक है, चाहे वो बॉलीवुड में इन लोगों से मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, और डेफिनेटली उससे पहले अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बनाना। मैं सॉरी इंटरप्ट भी कर रहा हूँ भाई, आपको ये तमीज़ नहीं होती है ऐसा। मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया, मैनिफेस्टेशन का। इससे अमेजिंग किस्सा मेरी लाइफ में नहीं हुआ है। ओके, ग्रेट। मैं पहली बार टीवी पे आया, वाह वाह क्या बात है, मैं शैलेश लोढ़ा, हु इज पॉपुलरली नोन एज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो पोइट है। हाँ। मैं जब उनसे पहली बार मिलने गया ना भाई, मैं उनका फ़ैन हो गया था। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मिलते थे, वो अगली बार मिलो तो पहचानते नहीं थे, बड़े लोग हैं। धीरे धीरे उनके क्लोज हुआ, और मैंने उनको कभी 2015-16 में कभी बोला था कि उस समय मैं तो किराए के घर में रहता था, पैसा था ही नहीं। तो मैंने उनको कभी बोला था, भैया मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी घर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, बट अगर मैं कभी बनाया तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ना मेरे घर आओ, आप मेरे घर में खाना खाओ, ये मेरी इच्छा है। और मैंने उनको बस एक बार बोला, और मैं हमेशा जब सोचता था ना कि यार कभी तो शैलेश भाई, एक आदमी होता है ना जिसको मेंटर की तरह मानते हो, जिसने आपको पहला मौका दिया किसी चीज़ में। समय बदला, मेहनत करते रहे भाई, जैसा घर सोचा था उससे बेहतर बना, जैसी चीज़ें सोची थी उससे बेहतर हो रही है। तो कई बार ये होता है ना कि आप जो खुद के लिए सोच रहे हो, कई बार हम कम आंक लेते हैं, बट जब आप ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हो ना, तो फिर ईश्वर आपने जो सोचा है ना उससे और बेहतर देता है। तो मैंने जब घर बनाया तो हम तैयारियों में लगे हैं, कल गृह प्रवेश है, सारी चीज़ें। मुझे सुबह 11 बजे पूरा घर बिखरा पड़ा है, नया घर है, अगले दिन फंक्शन है। मुझे शैलेश लोढ़ा के पीए का फ़ोन आता है कि दर्शन भी आपके घर का इनॉग्रेशन कब है? तो मैं बोला कल। तो बोले आज क्या है? बोला आज रात को भक्ति है। तो बोले आप एक काम करो, सर आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं रायपुर, वो किसी काम से आए हैं, तो आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप सर को पिक करके अपने घर ले आओ, आप घर दिखाओ, लंच कराओ, और सर को फिर इस होटल छोड़ देना। आप बताओ, मुझे याद आया यार कि मैंने कभी बोला था शैलेश भैया को, और मेरे घर का पहला गेस्ट जो था, मैंने इस पे एक पूरा वीडियो बना के डाला अपने यूट्यूब चैनल पे कि यार वो शख्स जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो कभी मेरे घर आए, पर मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल था, तो मेरे घर का पहला गेस्ट था ना, ये वही आदमी था। अमेजिंग यार, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक ये मैंने जैसे बोला कि आई थिंक जो आप ये शेयर कर रहे हो ये हर किसी का सपना होता है। यस, बट मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आप बार बार बोल रहे हो कि अल्टीमेट गोल पर तो ध्यान दो, लेकिन बार बार इनपुट पर जरूर ध्यान देते रहो। जब मैंने इस बुक में भी वही कोशिश की भाई कि इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आपके सही है ना, हम समझ लो कि एक कंप्यूटर होता है ना, या सॉफ्टवेयर है जो भी है, तो हम एक कंप्यूटर है। आप उसमें जो कोडिंग करोगे बाहर वही निकलेगा ना। जैसे आप भी हमेशा बोलते हैं कि आपको आम चाहिए तो आपको बीज तो आम के पेड़ की लगाना है। अब आप सोचो कि आपने वहां पे जाम की बीज लगा दी है या अंगूर का लगा दिया है, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो भाई इसमें निकलेगा तो आम ही, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आउटकम, फिर आप निराश हो जाओगे। तो आपको जैसा आउटकम चाहिए, आप अगर इनपुट पे ही उतना फोकस हो जाओगे ना भाई, तो वो आउटकम आ जाएगा। तो जब आप बात कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि इनपुट पर फोकस करना है, तो क्या आप आउटपुट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? भाई आउटपुट पे फोकस नहीं करने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत डेस्परेटली नहीं करता। अच्छा, ख्वाहिश तो हर की है कि मुझे भी रेंज रोवर स्पोर्ट लेनी है, लेकिन मैं अभी जो गाड़ी है, मैंने जैसे बताया ना ईश्वर तथास्तु देता है, मेरे पास अभी क्रेटा है। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ। मैं जब मेरी गाड़ी में बैठता हूँ ना, उसको बहुत प्यार से रखता हूँ। मैं ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये दिया है। तो मुझे मालूम है कि जब मेरे पास एक एक्टिवा थी, और मैं एक एक्टिवा के लिए भी इतना थैंकफुल था, तो उस समय की मेरी ड्रीम कार थी क्रेटा। मुझे लगता था कि ये आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, और जब वो आई है और मैं उसका आदर ही ना करूं, उसकी रिस्पेक्ट ही ना करूं, और उसे प्यार ना करके मैं उस चीज़ के पीछे लग जाऊं जो मुझे फिर मिलेगी, तो ये मेरा ना पैटर्न हो जाएगा। फिर रेंज रोवर आएगी तो मेरी ख्वाहिश कहीं और बढ़ जाएगी, और भाई ये बिहेवियर बन जाता है। फिर ये गाड़ियों तक नहीं रहता, ये वही लोग होते हैं फिर जो अपने किसी रिश्ते से भी सेटिस्फाई नहीं होते, या अपने किसी दोस्त से सेटिस्फाई नहीं होते,
जिसको एक लैंग्वेज में मौका परस्त भी कह देते हैं। तो जब हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने की बात करते हैं ना, तो ये ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये आपको 360 डिग्री चेंज करता है, आपके पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। तो ये आपको इस लायक बनाता है कि आपके पास जो है, आप जब उसमें खुश रहना शुरू कर देते हो, उसमें आप सुखी अनुभव करने लगते हो, तो जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो सुविधाएं की हैं। आपका पर्पस है कार, तो हो सकता है मैं रेंज रोवर स्पोर्ट जो है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार, मेरा ग्रैटिट्यूड देख के ईश्वर मुझे रेंज रोवर स्पोर्ट दे ही ना, वो मुझे बेंटले दे दे, वो मुझे रोल्स रॉयस दे दे, वो मुझे लैम्बोर्गिनी दे दे। इट्स ऑलवेज की जब आप लेट गो कर दो और आप बस खो जाओ सरेंडर भाव से, तो आप जो चाहते हो आपको भाई उससे बेहतर मिलेगा। अमेजिंग, वेरी गुड, राइटली सेड।